दोस्तों, मैं संस्थापक अनिल किशन जागृति संस्कार केंद्र से आप सबका स्वागत करता हूं। जय श्री राम। दोस्तों, कल हमारे कोर्ट के एक होनहार जज, जिनका शुभ नाम मोहम्मद मुश्ताक खान है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और निष्पक्ष न्यायपूर्ण जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि बच्चियां अपने सिर पर स्कूल यूनिफॉर्म के कलर का स्कार्फ पहनकर जा सकती हैं, मगर हिजाब पहनकर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये स्कूल की आज़ादी के ऊपर, उसके अनुशासन पर एक हमला है जो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद सभी झगड़े समाप्त हो जाते हैं, परंतु उसके बावजूद कल बच्चों ने न्यूज़ में क्या कहा कि हम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने हिजाब की जिद को नहीं छोड़ेंगे। हमें स्कूल का अनुशासन तोड़कर हिजाब पहनकर जाने की इजाज़त दी जाए। निश्चित रूप से ये जिद मानने योग्य नहीं है। इसी बात का इलाज इसी जजमेंट में कर दिया गया है। जजमेंट में कहा गया कि यदि इसके बावजूद भी लड़कियां हिजाब पहनकर जाने की जिद करती हैं, तो स्कूल को यह आदेश है कि बिना किसी चेतावनी को दिए उनका नाम काट दे और उन्हें घर में बैठने दें, क्योंकि जिनको समझ नहीं आता उन्हें समझाने की भी आवश्यकता नहीं होती। परंतु हमारे देश में जो कानून है उसके अनुसार उन्हें मदरसे प्राप्त है, जहां उन्हें हिजाब पहनकर जाने की पूरी खुली छूट है। वहां कुरान शरीफ की शिक्षा भी दी जाती है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जाती है, उस दौरान पढ़ाई रोक दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर सामान्य स्कूल में भी आपको हिजाब पहनकर जाने की तमन्ना है, तो आपके उन पूर्वजों ने इस्लाम की इसी जिद को पूरा करने के हेतु हमारे ही देश के 3 टुकड़े किए, जिनका नाम क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। वहाँ के सामान्य स्कूलों में भी आपकी मुंह मांगी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो अगर उन स्कूलों में पढ़ने की आपकी इच्छा है, तो आपके लिए ऑप्शन खुली है, आप उन देशों में जाकर पढ़ सकती हैं। ये तो हुई हिजाब की बात, परंतु इस दौरान बहुत से सेलिब्रिटी की असलियत भी सामने आई, वो एक्सपोज हुए। जैसे राखी सावंत ने कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बुर्खा गिफ्ट किया है, मैं ये पहनकर जिम जा रही हूँ। ये बुर्खा पहनकर आप कितने दिन जिम जाएंगी? कितने डांसों को इस हिजाब को पहनकर करेंगी? कौन सी फिल्मों और कौन से प्रोग्राम में इसे पहन करके नाचेंगी? सभी जानते हैं। इन कुकृत्यों का लक्ष्य सिर्फ हमारी यंग बच्चियों को देश की मुख्य धारा से काटना है। बच्चियों, ये सेलिब्रिटी नहीं, ये आपके अशुभ चिंतक हैं, जिन्हें आपकी पढ़ाई से, आपके करियर से मतलब नहीं, आपको मिसगाइड करके अपने उन अटैचियों को भरने से मतलब है जो जिहादी इनके घरों में पहुंचाते हैं। इसी क्रम में सोनम ने कहा कि क्या सिख अपनी पगड़ी पहन के जाते हैं, अपना कड़ा पहनकर जाते हैं, उनको भी आप रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? ये वही सिखों के केश हैं जिन केशों के आधार पर मुगल सल्तनत को हमारे वीर सिखों ने, जो हर पंजाबी परिवार से बड़ा लड़का सिख फौज में शामिल हुआ था, बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ साजा था कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। ये वो केश हैं, और इन केशों की पगड़ी को अनुशासन से सजाया गया है। और इसका प्रमाण ये है कि हमारे कभी किसी सिख भाई ने स्कूल यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म या पुलिस यूनिफॉर्म, हालांकि किसी हॉस्पिटल में अगर हमारे सिख भाई काम करते हैं तो वहां भी नियत पगड़ी के कलर के विपरीत जाकर अपने पीले रंग व खंडवे के साथ जाने की जिद नहीं की। क्यों? वो देश के सम्मान के प्रतीक हैं। कड़ा एक अस्त्र के रूप में उन्हें संविधान ने अलाउ किया है। इतना ही नहीं, उनकी कृपाण भी अलाउ है, जिसे संविधान इजाजत देता है, और हमारे सिखों ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इक्का दुक्का घटनाएं हुई भी हैं तो उनके साथ उनके ग्रंथी आकर नहीं खड़े हो गए, उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया है। तो ये नज़ीर हम सबके लिए है कि हमें उन लोगों का फॉलोअर बनना है जो हमारे शुभ चिंतक हैं, हमें सद्मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, या उन लोगों का जो हमें अंधकार के युग में धकेलकर 7वीं शताब्दी में पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ तो इन बच्चियों की प्रॉब्लम जो इनके द्वारा क्रिएट की गई है, और दूसरा हमारे ही देश की एक 15 साल की बच्ची जिसका नाम गीतांजलि राव है, 5000 प्रतियोगियों को पछाड़कर
टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाती हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने किड ऑफ ईयर का खिताब जीता है। किस आधार पर? पानी को साफ करने और नशा मुक्ति की डिवाइस बनाकर, जिस आधार पर उन्हें साइंस ऑफ इन्वर्टर का खिताब दिया गया है। ये वो बच्चियां हैं जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं, विश्व के पटल पर मानवीयता को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती हैं। क्यों? कि उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ है, अपने पढ़ाई की तरफ है। परंतु वो बच्चियों का क्या होगा जो कहती है हमें तो हिजाब पहले चाहिए, किताब बाद में चाहिए। तो भैया तुम किताब छोड़ के घर में ही बैठो ना हिजाब पहन के, तुम्हें किताब की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश का पैसा उन्हीं बच्चियों पे लगना चाहिए जिनको किताब की आवश्यकता है, जिनको हिजाब, हलाला, 3 तलाक और कुप्रथाओं के विरोध करके उनसे आजादी पाने का मादा है। ये देश आगे बढ़ने वालों का है, खड्डे में घुसकर अंधकार के युग में जाने वालों का देश ना कभी भारत रहा है और ना हम इसे बनने देंगे। इसके बाद एक प्रश्न तो साबित हो गया कि जैसे मुस्लिम भाइयों को अपनी कुरान शरीफ के अनुसार मदरसों में पढ़ने और इस्लामिक शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह हम हिंदुओं को अपने गुरुकुल, अपने वेद पुराणों के अनुसार पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? पहली सरकारें जो 70 साल तक शिक्षा पद्धति के आधार पर यह भेदभाव बरतती रहीं और हमारे उस धर्म को जो वैज्ञानिक आधार पर पूरे विश्व में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, नासा भगवान शिव के तांडव को पृथ्वी के संहार और सृजन के आधार पर स्वीकार कर आज उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। ओम अपनी प्रासंगिकता स्पष्ट कर चुका है। आज पूरा विश्व कंप्यूटर के अंदर अगर लैंग्वेज के आधार पर किसी लैंग्वेज को मान्यता दे रहा है तो वो संस्कृत है। तो हमें हमारी संस्कृत, हमें हमारे वेद पुराणों के अनुसार अपने गुरुकुल खोलने की इजाजत क्यों नहीं है? ये हमारे साथ ही भेदभाव क्यों है? पहली वो सरकारें जिनका की लक्ष्य ही हिंदू धर्म को अपमानित कर उस पद्धति को आगे बढ़ाना रहा जो हर तरह से कुत्सित भावना से ग्रसित थी, चलती रही। परंतु आज उस सरकार का आधिपत्य है जो हमारी बहुमत की बनाई हुई सरकार है, और उसका ये देखना फर्ज है कि हमारे साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है। इसलिए कि हमारा धर्म विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म देता है, इसलिए कि हम मानवता के आधार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए कि सबको जीने देने का अधिकार हमारा कर्तव्य माना जाता है। जियो और जीने दो की भावना के साथ जो धर्म चलता है और पूरे विश्व को विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शित करता है, उसके अपने ही देश में जब उसके वेद पुराणों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो पूरे विश्व का ही ये नुकसान ही नहीं है, पूरे विश्व के साथ ये पक्षपातपूर्ण अन्याय है, जिसे अब आज की सरकार को विशेष रूप से देखना अनिवार्य है। हमारी विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? वो इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाती? आंदोलन तो इस पर होना चाहिए। आज हमारे मंदिरों पर पिछली सरकारों द्वारा जो 70 साल से ठगा जा रहा है, वो अभियान क्यों चल रहा है? हमारे ही मंदिरों से चौथाई भाग लेकर के मदरसों पर खर्च किया जाता है। आखिर क्यों? हमारे देश के मंदिर ही इसके लिए दुरुपयोग क्यों हो रहे हैं? अगर देना ही है तो इस चौथाई भाग को हमारे देश के वीर शहीद सैनिकों के परिवारों पर खर्च किया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके आवास, उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च किया जाए। क्योंकि फौज के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, और जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया उससे बड़ा पूजनीय और कौन होगा? अगर भगवान बसते हैं तो हमारे वीर सैनिकों की शहीदी के उस जज्बे में बसते हैं जिनके आधार पर हम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अजान, अरदास और पूजा कर पाते हैं। अगर भगवान के पास हमारे सैनिकों की रूहें गई हैं, वो भी हमारी रक्षा के लिए, तो हमारा उनके प्रति पूज्य भाव अति आवश्यक है। इसके साथ हमारे जो और धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो या सिख हो, वो भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। और हमारे शहीद भाइयों के परिवारों में जब सुख समृद्धि आएगी तो उनके परिवारों की वो मुस्कान, वो सुख समृद्धि हमारी पूजा का असली अर्थ होगा।
जिसमें सभी धर्मावलंबी हर्ष महसूस करेंगे। आज अभियान चलाना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को यूज करना है, तो इन 2 अभियानों के ऊपर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। आंदोलन करना है तो इस पर करो कि मंदिरों का 1/4 पैसा हमारे वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर लगाया जाए। हमारे देश के उन वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। और जो भी व्यक्ति इन अपनी समर्थता के अनुसार वीर शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए जो भी कर सके, उसे बढ़ चढ़ कर आगे करना चाहिए। हमारे गुरुकुल जो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत करते हैं, उनको हमें भी खोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूं कि सभी धर्मों के लोग मिलकर इस आंदोलन के अंदर शामिल हों, क्योंकि ये पूरे विश्व को मानवीयता के आधार के ऊपर प्रोत्साहन देने का अभियान है। इससे वो शिक्षा मिलती है जो सभी धर्मों को सद्भाव के साथ आगे बढ़ाने, जोड़ने और एक दूसरे को सुख देने की भावना से ओतप्रोत करती है। आइए बढ़ें और हिजाब के अंधकार से उस ज्योत के दर्शन की तरफ आगे बढ़ें जो पूरे विश्व को रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।